अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद इर्तज़ा और आप देख रहे हैं I&H वॉइस। और आज मैं अपने ख़यालात बयान करने जा रहा हूँ। तो जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देख लिया होगा कि आज मैं YouTube बैन के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो YouTube PTA ने अप्रूव किया है, माइट भी YouTube को बैन कर दिया जाए। अब इससे क्या नुकसानात होंगे, क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है, इस बारे में मैं बात नहीं करूँगा। मैं आपको 3 पॉइंट ऑफ व्यूज़ पेश करूँगा। सबसे पहले क्रिएटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो YouTube पे वीडियोस बनाते हैं, जो YouTube से अर्निंग करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू। नंबर 2, आपको कंटेंट कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा, यानी कि आपका व्यूअर का। और नंबर 3, गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू, कि ये सारा सिनेरियो बेसिकली जा किस तरफ रहा है, जो मेरा ख्याल है। तो सबसे पहले कंटेंट क्रिएटर की बात करते हैं। तो YouTube से बहुत लोग अर्न कर रहे हैं। हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं माइट भी अर्न कर सकता था। अभी मैंने YouTube चैनल स्टार्ट नहीं किया था, अभी मैंने वीडियोस इस तरह से अपलोड नहीं की थी, लेकिन ये मेरा अर्निंग प्लेटफॉर्म बन सकता था। लेकिन बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि इससे अर्न कर रहे हैं। आपको अगर मैं अपने शहर की मिसाल दूँ तो यहाँ पर एनोनिमस स्टार PUBG के बैन होने की वजह से वो अब नहीं अर्न कर पा रहा। हो सकता है कि बेसिकली वो PUBG ना खेल के अपना टिप्स दे के YouTube के ऊपर अर्न कर सकता था, लेकिन YouTube बैन से अब वो अर्निंग का चांस भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह और भी बहुत यूट्यूबर हैं, वो अर्न नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली पाकिस्तान एक दौर पीछे जा रहा है। हमने माजी में देखा YouTube बैन की, हमें उससे फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। परमानेंट सोल्यूशन हमें कोई नहीं मिला। हमारे अंदर हाइपर एक्टिव है हम लोग छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा बड़ा मसला बना लेते हैं। तो इसलिए बेसिकली हम जोन सा है छोटे से मसले की वजह से पूरा प्लेटफॉर्म बंद कर देते हैं। अब इसमें वजह क्या हो सकती है बंद करने की, इसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन अगर क्रिएटर्स पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करें तो देखें, क्रिएटर जोन सा अच्छा क्रिएटर है वो कमा लेता है, जो फ़नकार होता है वो कमा लेता है। वो प्लेटफॉर्म चेंज कर लेगा, वो YouTube से Facebook पे चला जाएगा, Instagram पे चला जाएगा, लेकिन आपको परमानेंट सोल्यूशन उस चीज़ का नहीं मिलेगा। ये बात मैं गवर्नमेंट के लिए कह रहा हूँ कि आपको परमानेंट सोल्यूशन उस चीज़ का नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। सो क्रिएटर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गलत है, उनके साथ नाइंसाफ़ी है। लेकिन अगर हम व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो व्यूअर को क्या नुकसान आते हैं। सबसे पहले तो आपको जो नुकसान है व्यूअर का वो ये है, आपकी एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन पे बहुत बड़ा फ्लॉ आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी मिसाल दूं तो मैंने YouTube से अपने यूनिवर्सिटी के लेक्चर जितने सीखे हैं उतने अपने टीचर्स से नहीं सीखे। इसी तरह आप पूरे कोर्सेज़ हो रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स हो रहा है, आपके पास और कोर्सेज़ हैं, आपके पास एडिटिंग के कोर्सेज़ हैं, वो आपको YouTube से मिल रहे हैं। आप जो इतने पैसे दे के कोर्सेज़ करते थे वो अब आप YouTube से कर रहे हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात है देखें, जब मैं बात करता हूँ ना व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू की, तो मेरे जहन में ख़्याल आता है जावेद चौधरी का। मैं जावेद चौधरी के कॉलम्स पढ़ता था, अभी भी पढ़ता हूँ। ही इज़ वेरी गुड राइटर। और उसने अपने एक कॉलम का टाइटल था चलते फिरते बम। तो अभी आप नोटिस करिएगा कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ, मैं किस तरफ जाना चाह रहा हूँ। अगर मैं किसी का दिल आज़ारी करता हूँ तो मैं पहले से ही माजरत करता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं पाकिस्तान के अंदर होने वाली गलतियाँ आपको बता रहा हूँ, अभी नहीं, ये माजी से चल रही हैं, स्टार्ट से चल रही हैं। आप देखें पाकिस्तान के अंदर जितने भी जवान हैं ये चलते फिरते बम हैं जो किसी भी वक्त फट सकते हैं, ठीक है। उसकी वजह क्या है? हमने अपने जवानों को प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड नहीं किए। हमने अर्निंग के प्लेटफॉर्म अपने जवानों को प्रोवाइड नहीं किए, जो हैं वो भी हम ख़त्म कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक अर्निंग का दौर है, इसमें लोग गेमिंग से कमा रहे हैं। जो जवान हैं गेमिंग से कमा रहे हैं, ये YouTube से कमा रहे हैं। इसी तरह डिफरेंट और प्लेटफॉर्म है जहाँ से ये कमा रहे हैं, YouTube, PUBG, गेमिंग, हर तरह के प्लेटफॉर्म। अब इनसे क्या था, जवान एक तो कमा रहे थे, दूसरा था कि अपनी जो एनर्जी है उसको यूटिलाइज़ करने का इन्हें मौका मिला था।
हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली अच्छे क्लब्स नहीं हैं, हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली अच्छे ग्राउंड नहीं हैं, हमारे मुल्क में आपको एनर्जी यूटिलाइज़ करने के रिसोर्सेज मुहैया नहीं हैं, हमारी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड नहीं किए। इसी तरह हम YouTube की बात करें, आप YouTube बंद कर रहे हैं तो आप कौन सा कोई एजुकेशन फ्री कर रहे हैं। हमारा मुल्क, आई एम सॉरी टू से, मैं नहीं कहना चाहता ऐसी कोई बात, पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने हमारा जो सा कॉन्सेप्ट ऐसा बना दिया कि हम यही कहते हैं हमारा मुल्क। मैं हमारा मुल्क यूज़ नहीं करूँगा, हमारी गवर्नमेंट ऐसी है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट वाहिद गवर्नमेंट है जो एजुकेशन पे टैक्स लेती है। बाकी पूरी दुनिया में तकरीबन हर मुल्क में ही एजुकेशन पे टैक्स नहीं है और हम लोग एजुकेशन पे भी टैक्स अदा करते हैं। और इसी तरह जब आप एजुकेशन पे भी टैक्स लगा रहे हैं और YouTube भी बंद कर रहे हैं तो आप बताएं कि हम कहाँ से सीखेंगे। कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करना है तो मैं YouTube से करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास अगर पैसे नहीं हैं तो मैं YouTube से करूँगा। लेकिन जब आप YouTube को बैन कर रहे हैं तो आप एजुकेशन सेक्टर को बैन कर रहे हैं। तो व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो व्यूअर को काफ़ी नुकसान है, आपका एजुकेशन का नुकसान है, आपका और बहुत से प्लेटफॉर्म है, आप बेसिकली अपनी एनर्जी यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। बीइंग अ यंगस्टर मैं ये फ़ील करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो मुंशियात का इस्तेमाल हो रहा है ये सबसे ज़्यादा इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमारे पास एनर्जी यूटिलाइज़ करने के सोर्सेज नहीं है। अब एक बंदा अगर फ्री है और उसके पास कोई जगह नहीं है जहाँ पर जाके वो एक्सरसाइज कर सके, जहाँ पर जाके वो अपने माइंड को रिलैक्स कर सके, तो वो ऐसी गलत आदतों में पड़ता है। ये नेचुरल फिनोमेना है, साइकेट्रिस्ट भी इसको ओके करती हैं, साइकेट्रिस्ट भी इसको बैकअप करती हैं कि अगर आप अपनी एनर्जी को सही यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो आप गलत कामों में जाएंगे। ठीक है, तो व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बात होगी। अब बात करते हैं गवर्नमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। गवर्नमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, PTA का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि हम लोग जो उनसे अपना एक अलहदा से प्लेटफॉर्म बनाएं, अपने अलहदा से सर्वर बनाएं, हम अपना YouTube बनाएं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्या उसमें जो YouTube से अभी अर्निंग कर रहे हैं उतनी अर्निंग हो सकेगी, इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो बाकी गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू मेरे ख़्याल में, मैं अपनी राय बता रहा हूँ, हर इंसान को उसकी राय देने का हक है, तो मैं अपनी राय दूंगा आपको। हो सकता है पॉसिबिलिटी हो कि हम सेंसरशिप कर दें, बेसिकली होना यही चाहिए कि हम सेंसरशिप कर दें इन चीज़ों को। जौन सा कंटेंट नहीं डालना चाहिए हमारे आइन के अंदर है कि हम जुडिशरी पे बात नहीं कर सकते, जुडिशरी के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते, हम अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते। तो बेसिकली आप इस पे भी सेंसरशिप लगा दें कि अगर आप वीडियो बना रहे हैं जो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है तो सेंसर कर दें। जिस बंदे ने बनाई उसको, अब ज़ाहिर सी बात है PTA में इतना टेक्निकल स्टाफ तो होगा कि जो लोकेट कर सकें सोर्स को कि ये वीडियो बनाई किस जगह से गई है, किस बंदे ने बनाई है, तो उसको सेंसर करें, उसको सज़ा दें। आप पूरा प्लेटफॉर्म को कैसे बंद कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूँ कि YouTube बैन नहीं होनी चाहिए, काफ़ी लोगों का रोज़गार चल रहा है और इस तरह से यानी कि आपके पास एनर्जी यूटिलाइज़ करने के सोर्सेज भी काम आ रहे हैं। अगर तो हमारी गवर्नमेंट ने हमें साइकिल्स दी होती कि आप रोज़ सुबह साइकिलिंग करें जवानों को, अगर उन्होंने अच्छे ग्राउंड्स दिए होते कि जहाँ पे कोई भी लड़का आके खेल सकता है, अगर हमारी गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट के अपने जिम्स होते तो हम कहते हैं कि चलो यार YouTube नहीं है तो और एनर्जी यूटिलाइज़ करने के सोर्सेज हैं, हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन नहीं, पाकिस्तान के अंदर जवान चलता फिरता बम है। चलें सेंसर करें, जो कंटेंट आपको पसंद नहीं है, जो कंटेंट आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको सेंसर करें, आप पूरे प्लेटफॉर्म को बंद ना करें। बस इतनी सी बात मैंने करनी थी। पीस आउट।